देश के लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की सोच के साथ शुरू किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम ग्रामीण आवास योजना में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। योजना में जहां मासिक आय की सीमा को बढ़ा दिया गया है, वहीं टेलीफोन, फ्रिज, स्कूटर या कार जैसी शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें से कुछ जरूरी सामानों के होने के चलते इस योजना से आपका पत्ता कट भी सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि पीएम ग्रामीण आवास योजना को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं, किन लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया गया है, वहीं किन लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले ब्रीफ में इस स्कीम को जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण को साल 2015 में शुरू किया था, जिसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के खुद के पक्के घर के सपने को पूरा करना था। सरकार पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए लाभार्थियों को 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपए की मदद देती है। ये पैसा घर के निर्माण की प्रगति के आधार पर दिया जाता है। पहले पीएम ग्रामीण आवास योजना 2024-25 तक के लिए पेश की गई थी, लेकिन अब इसका विस्तार 2028-29 तक किया जा रहा है। ये तो हो गई अब स्कीम की बात। अब जरा चेंजेस पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आय की सीमा को लेकर कर दिया है। अभी तक इस स्कीम का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता था जिनके परिवार का कोई भी सदस्य हर महीने 10,000 रुपए से कम कमाता था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है, यानी अब ज्यादा लोग इस स्कीम में शामिल हो सकेंगे। वहीं अभी तक उन लोगों को भी इस स्कीम से बाहर कर दिया जाता था जिनके घर पर बाइक, फ्रिज या लैंडलाइन फोन होता था। अब बाइक रखने वाले लोग भी इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। पहले फ्रिज या लैंडलाइन फोन रखने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता था। सरकारी आदेश के मुताबिक बेसहारा, भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले लोगों के साथ हाथ में जो ठेला लेने वाले लोग होते हैं वो, और आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त कराए गए बंधु मजदूर को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। चलिए अब जरा जान लेते हैं कि कौन से लोग इस स्कीम में नहीं शामिल हो पाएंगे, जिनको लाभ नहीं मिल पाएगा, जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो इसमें से कुछ नियम पुराने हैं और कुछ में बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब तिपहिया या 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स अदा करने या फिर जीएसटी जमा करने वाले लोग भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। घर में अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, उसे पहले से इस स्कीम से बाहर रख दिया गया है। वहीं जिनके पक्के मकान है या फिर पक्की छत या पक्की दीवारों वाले मकानों में वो रहते हैं, ऐसे परिवार भी इस योजना से बाहर हैं। इसके अलावा 2 या इससे ज्यादा कमरों में रहने वाले परिवारों को भी इस योजना का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कुछ किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक वो किसान इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे जिनके पास कृषि उपकरण है या फिर उन पर 50,000 या उससे ज्यादा ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड है। यहाँ खेत का आकार और सिंचाई की जो फैसिलिटी है उसको भी पीएम आवास के लाभ से वंचित कर सकते हैं। यदि किसी किसान के पास 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा संचित जमीन है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं 5 एकड़ या उससे ज्यादा की बिना सिंचाई सुविधा वाली जमीन के मालिकों को भी पीएम आवास का ये जो लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। किस लाभार्थी या आवेदक के पास ये सामान है या नहीं है, इसके लिए अब ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वे कराए जाने की तैयारी की जा रही है। चलिए अब चलते चलते योजना का लाभ लेने का तरीका भी आपको बता देते हैं। तो आवेदन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। इसके लिए आप अपने निकट के जनसेवा केंद्र पर जा सकते हैं। आवेदन के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास की वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर, इसका डिटेल आपको दर्ज कराना होगा। या योजना के लिए आवेदन फॉर्म अवेलेबल मिल जाएगा। इसे भरकर आप आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति को वेबसाइट पर ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप भी इच्छुक हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।